नाज़रीन इकराम, आज की कहानी में आने वाली एक ज़बरदस्त मोड़ जिसे देखकर सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि पूरा ख़ानदान हैरान रह जाएगा। क्योंकि जिस रिश्ते को सूरज काव्या और बंटी के दरमियान जोड़ना चाहता था, उसी रिश्ते के दरमियान रिया एक ऐसा राज लेकर सामने आने वाली है जो एक ही लम्हे में सबकी खुशियाँ बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, कहानी यहाँ मज़ीद दिलचस्प होगी। बंटी को पाने के लिए रिया पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है, इसलिए बंटी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। रिया ये सोच भी नहीं सकती कि बंटी किसी और का हमसफ़र बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ काव्या की ज़िंदगी भी दुखों से भरी हुई है। आरव के जाने के बाद काव्या की ज़िंदगी जैसे बिल्कुल वीरान हो चुकी है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म हो गई थी और उसे लगता कि शायद उसकी ज़िंदगी में दोबारा कभी खुशियाँ वापस नहीं आएंगी। लेकिन फिर सूरज के सामने काव्या और बंटी की शादी की बात छेड़ देता है। सूरज को लगता है कि बंटी काव्या की ज़िंदगी में आ जाए तो उसकी वीरान ज़िंदगी दोबारा खुशियों से भर सकती है। और बंटी के साथ ज़िंदगी गुजारने का ख्याल आते ही काव्या के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आ जाती है जो बहुत अरसे बाद नज़र आई थी। लेकिन यही मुस्कुराहट रिया के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। रिया सोचने लगती है आखिर वो क्या करे, लेकिन क्या वो काव्या की ज़िंदगी में आने वाली खुशियाँ छीन ले या फिर अपने या तो अपने प्यार का गला घोंट कर बंटी को हमेशा के लिए भूल जाए। रिया के लिए ये फैसला बिल्कुल आसान नहीं होता। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ काव्या की खुशियाँ। लेकिन रिया की परेशानी उस वक्त और बढ़ जाती है जब उसे खुद बंटी के इरादों पर शक होने लगता है। रिया को याद है कि बंटी ने खुद सूरज से काव्या के रिश्ते की बात की थी। यही बात रिया के दिल में एक नई गलतफहमी पैदा कर देती है। वो सोचती है कि शायद बंटी भी काव्या को पसंद करता है, शायद बंटी खुद काव्या को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, और अगर ऐसा है तो फिर रिया को उसके रास्ते में आकर क्या हासिल करेगी। ये सारे सवाल रिया को अंदर से तोड़ने लगते हैं। लेकिन फिर रिया के जहन में एक ख्याल आता है। वो सोचते है काव्या को शायद ज़िंदगी में कोई और अच्छा साथी मिल सकता है, लेकिन अगर बंटी एक बार उसकी ज़िंदगी से चला गया तो शायद दोबारा कभी खुद को संभाल नहीं पाएगी। और यही सोच रिया को एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर देती जिसके बारे में वो काफ़ी अच्छे से सोच रही थी। रिया के पास एक ऐसा रास्ता बचा था, वो राज जो उसने अपने दिल में छुपा रखा था उसे सबके सामने लाना होगा। उधर घर में काव्या और बंटी की मंगनी की रस्म शुरू हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल है। सूरज भी खुश है क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार काव्या की ज़िंदगी में दोबारा खुशी आने वाली है। काव्या भी अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगती है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होता कि उसी खुशी के दरमियान रिया एक ऐसा तूफान ले आएगी जो सब कुछ बदल देगा। जैसे जैसे मंगनी की रस्म आगे बढ़ती है, रिया हाथ में एक रिपोर्ट लेकर सूरज के सामने आ खड़ी होती है। सूरज रिया को देखकर हैरान रह जाता है। रिया की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं होती। वो सूरज के सामने एक रिपोर्ट रख देती है और फिर रिया वो बात कह रही जिसे सुनकर सूरज के पैरों तले से ज़मीन निकल कर दे रहे। अब बंटी की शादी काव्या से कैसे करवा सकते, जबकि बंटी का वारिस मेरी खोक में पड़ रहा है। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की खुशियाँ एक लम्हे में ख़त्म हो जाती हैं। सूरज के लिए ये सिर्फ एक राज नहीं बल्कि बहुत बड़ा धचका होता है। जिस काव्या से उसने बंटी के रिश्ते का वादा किया था, अब उसी रिश्ते के सामने रिया ने एक ऐसी हकीकत रख दी जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं। अब सोच के सबके सामने बड़ा सवाल ये कि क्या किस पर यकीन किया, रिया पर या काव्या पर। और सबसे अहम बात, बंटी आखिर किसका साथ देगा, काव्या का जो उसे अपनी जिंदगी का सहारा समझ रही है, या रिया का जो दावा कर रही है कि उसके बच्चे का बाप बंटी है। दूसरी तरफ काव्या के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं होगी। जिस रिश्ते को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत समझ रही थी, उस रिश्ते के बारे में अब एक ऐसा राज सामने आ चुका है जो उसके सारे ख्वाब तोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है, क्या रिया वाकई सच बोल रही है या फिर बंटी को हासिल करने के लिए रिया ने कोई बहुत बड़ी चाल चली है। क्या रिया की रिपोर्ट वाकई असली है? अगर रिपोर्ट सच है तो बंटी ने इतने दिन तो ये बात सबसे क्यों छुपाई? क्या बंटी और रिया के दरमियान पहले से ऐसा कोई रिश्ता था जिसके बारे में पूरे खानदान को कुछ भी मालूम नहीं? और अगर रिया का दावा दुरुस्त साबित हो जाता है तो फिर काव्या का क्या होगा? क्या सूरज काव्या से किया हुआ वादा तोड़ देगा या फिर वो रिया के दावे की हकीकत जानने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? अब ये मामला सिर्फ दो लड़कियों के दरमियान बंटी को हासिल करने की जंग नहीं रहा। अब इसमें एक मासूम बच्चे का मुस्तकबिल शामिल हो चुका है। या रिया अपने बच्चे के साथ बंटी की ज़िंदगी में भी हमेशा के लिए शामिल हो जाएगी। आपके ख्याल में बंटी को किसका साथ देना चाहिए, काव्या या रिया गया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।